अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं मोहम्मद साद और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद साद। आज का हमारा टॉपिक है सम एंड एनी। और इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद आप काफ़ी सारी चीज़ें सम एंड एनी के बारे में सीख जाएंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सम का यूज़ जो है वो हम 4 वेज़ में करते हैं, ठीक है। पहला जो है हम पॉजिटिव सेंटेंस में करते हैं। दूसरा जो है प्लूरल काउंटेबल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ हम सम का यूज़ करते हैं। मेकिंग ऑफर्स और रिक्वेस्ट्स के साथ हम सम का यूज़ करते हैं। आस्किंग क्वेश्चंस व्हेन यू थिंक द आंसर इज़ यस, हम आस्किंग क्वेश्चन में भी हम सम का यूज़ करते हैं। तो भी हम बारी बारी एक एक को स्टडी करते हैं। वी यूज़ सम इन पॉजिटिव सेंटेंस टू एक्सप्रेस क्वांटिटी और नंबर, यानी कि सम का यूज़ जो है हम पॉजिटिव सेंटेंस में करते हैं जब हम एक्सप्रेस करते हैं मिकदार, यानी कि जब हम किसी को मिकदार बताते हैं पॉजिटिव सेंटेंस में हम। तो गाइस अभी यहाँ पे आप देखिए, सम बॉयज़ आर वेरी क्लेवर, ठीक है। तो अभी ये सेंटेंस जो है ये हमारा पॉजिटिव भी है और ये हमें क्वांटिटी बता रहे, मिकदार बता रहे कि यार कुछ बॉयज़ जो है वो क्लेवर होते हैं। दूसरा देखिए, ही नीड सम मेडिसिन, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसे कुछ मेडिसिन की ज़रूरत है या उसे कुछ मेडिसिन चाहिए। तो अभी ये हमारे पास पॉजिटिव सेंटेंस है। पॉजिटिव सेंटेंस देखिए हमारे पास ऐसे है कि ये एक हमें पॉजिटिव सेंस दे रहा है। और दूसरा जो है इसमें सारे पॉजिटिव वर्ड्स हैं, यानी कि इसमें नॉट नहीं लगा। जब नॉट आपके साथ सेंटेंस में यूज़ हो जाए तो वो आपका नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। फिर आगे देखिए, देयर आर सम फ्लावर्स इन दी गार्डन, ठीक है। यहाँ के गार्डन में कुछ फ्लावर्स हैं। आई हैव सम वर्क टू डू दिस मॉर्निंग, यानी कि मुझे कुछ काम करना है इस मॉर्निंग। तो अभी यहाँ पे आप सम वर्क देख सकते हैं। ही विल ब्रिंग सम फ्रेंड्स टू दी पार्टी नेक्स्ट वीक, कि वो कुछ फ्रेंड्स जो है वो लेके आएगा नेक्स्ट वीक पार्टी में। देयर इज़ सम जूस इन दी फ्रिज, ठीक है, कि यार थोड़ा बहुत जूस जो है वो फ्रिज में है। लेकिन अभी यहाँ पे आप एक बात याद रखें, देखें अभी यहाँ पे सम वॉइस क्यों आया है, या सम के साथ मेडिसन, यानी कि यहाँ पे एस आया है और मेडिसन के साथ एस नहीं आया। फिर आप यहाँ पे फ्लावर्स के साथ देख सकते हैं एस आया है। फिर आप वर्क के साथ देखें एस नहीं आया। फिर आप देखिए फ्रेंड्स के साथ एस आया है और सम के साथ फिर यहाँ पे देखिए जूस के साथ एस नहीं आया। तो अभी मैं आपको बताऊँगा कि यार ये क्यों आया है और क्यों नहीं आया, ठीक है। वी यूज़ सम इन द प्लूरल काउंटेबल नाउन्स, यानी कि हम सम का यूज़ जो है वो प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। देखें प्लूरल काउंटेबल वो नाउन है जिनको हम काउंट कर सकते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 10 15 20 50, इनको हम काउंट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास प्लूरल काउंटेबल नाउन है। तो अभी यहाँ पे आप देखिए, दानिश हैज़ सम बनानास, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखें, इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि ये कुछ बनानास है। आप इसे काउंट भी कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 जितने भी हैं। तो अभी यहाँ पे जो है आप ऐसे भी कह सकते हैं कि यार दानिश हैज़ 3 बनानास या आई हैव 3 बनानास, ठीक है। क्योंकि आपको जो है क्वांटिटी का पता है। तो जब आपको क्वांटिटी का पता हो तो वो आपके पास प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा। और प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ आपने लाजमी जो है एस को ऐड करना है, ठीक है। दूसरे एग्जांपल में देखें, शी परचेस्ड सम पेन्स, ठीक है। तो अभी यहाँ पे इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि यार ये जितने भी पेन हैं आप इन्हें काउंट कर सकते हैं। तो जब आप एक चीज़ को काउंट करेंगे तो आपने जब सम का यूज़ करेंगे ना आप, तो आपने सम के बाद जब आप नाउन आएगा तो उसके साथ आपने लाजमी एस का यूज़ करना है, ठीक है। आप उस नाउन के साथ आप एस का यूज़ कर सकते हैं जो कि आप काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक क्लियर होगा। अभी यहाँ पे आप देखिए, वी यूज़ सम इन दी अनकाउंटेबल नाउन्स, यानी कि काउंटेबल नाउन्स वो नाउन्स होते हैं जो कि हम काउंट कर सकते हैं और अनकाउंटेबल नाउन्स वो होते हैं जो कि हम काउंट नहीं कर सकते। तो हम सम का यूज़ काउंटेबल नाउन के साथ भी कर सकते हैं और अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे देखें, इस इमेज में आपको कॉफ़ी नज़र आ रही है। तो हम कॉफ़ी को यानी कि हम कॉफ़ी को काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम कैसे कहेंगे, डू यू हैव सम कॉफ़ी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कॉफ़ी के साथ हमने एस नहीं लगाया, तो आप अनकाउंटेबल नाउन के साथ एस नहीं लगा सकते, ठीक है। तो जब आप सम लगाएंगे और सम के बाद आपने यानी कि नाउन ही लगाने, ठीक है। तो जब नाउन होगा, अगर काउंटेबल नाउन है तो आप एस लगाएंगे, अगर काउंटेबल नाउन नहीं है तो आप एस नहीं लगाएंगे। क्योंकि और यहाँ पे दूसरी बात ये है कि आप अनकाउंटेबल नाउन को कैसे जान सकते हैं। देखिए, लिक्विड या क्रीम जो है ये हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन होती है और हम इन्हें काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। अभी
दूसरा एग्जांपल देखें, ही सर्व मी सम कॉफ़ी। अभी दूसरे एग्जांपल में भी यही है कि यार ही सर्व मी सम कॉफ़ी, तो यहाँ पे कॉफ़ी के साथ हम एस नहीं लगा सकते क्योंकि आप अनकाउंटेबल नाउन के साथ एस नहीं लगा सकते। तो सम का जो है हम काउंटेबल नाउन के साथ भी यूज़ कर सकते हैं और अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी यूज़ काउंटेबल नाउन में हम एस का यूज़ करेंगे और अनकाउंटेबल नाउन में एस का यूज़ नहीं करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक क्लियर होगा। ऑफ़र्स एंड रिक्वेस्ट, यानी कि गाइस सम का यूज़ जो है हम ऑफ़र्स एंड रिक्वेस्ट के साथ भी कर सकते हैं। ऑफ़र्स एंड रिक्वेस्ट और ऑफन क्वेश्चन, यानी कि जब हम ऑफ़र या रिक्वेस्ट करते हैं तो ये हम अक्सर क्वेश्चन में करते हैं, ठीक है। व्हेन अ क्वेश्चन इज़ एन ऑफ़र और अ रिक्वेस्ट वी यूज़ सम। जब हम क्वेश्चन ऑफ़र या रिक्वेस्ट से करते हैं तो हम यूज़ करते हैं सम को। अभी यहाँ पे आप देखें, वुड यू लाइक सम कॉफ़ी, ठीक है, कि क्या आप पसंद करोगे सम कॉफ़ी। अभी ये जो है ये हमारे पास ऑफ़र है, हम यू आर ऑफरिंग मी कॉफ़ी, यानी कि हम जो है ऑफ़र कर रहे हैं कॉफ़ी को, ठीक है। अभी दूसरे एग्जांपल में देखिए, वुड यू लाइक सम चीज़। आप यहाँ पे देख रहे हैं, आप जो है ऑफ़र कर रहे हैं दूसरे को कि क्या आप पसंद करेंगे चीज़ को। फिर देखें, कैन आई हैव सम वाटर, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ये जो है हम क्या कर रहे हैं, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। दिस इज़ अ रिक्वेस्ट, आई एम रिक्वेस्टिंग वाटर। दूसरा देखिए, कैन आई हैव सम टाइम ऑफ। तो ये भी हमारे पास रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो सम का यूज़ जो है हम क्वेश्चन में करते हैं जब हम ऑफ़र करते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप सबको क्लियर होगा। तो गाइस अभी यहाँ पे आप आगे देखें कि सम कैन बी यूज्ड इन क्वेश्चंस, यानी कि हाउ एवर वी कैन ऑल्सो यूज़ सम इन क्वेश्चंस। वुड यू लाइक सम टी, ठीक है। सम का यूज़ आपने तब करना है, ठीक है, कि जब आप एक्सपेक्ट करेंगे कि यार इसका आंसर जो है वो येस में है। तो देखिए कैसे, व्हेन वी यूज़ सम इन अ क्वेश्चन वी लिमिट वट वी आर ऑफरिंग दी अदर पर्सन, यानी कि हम सम का यूज़ क्वेश्चन में तब करते हैं कि जब हम एक हमारे पास ऑफ़र जो होती है वो लिमिट होती है। अभी ऑफ़र लिमिट कैसी होती है और इसका क्या मतलब है, तो अभी मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। कैन आई गेट यू समथिंग टू ड्रिंक, कॉफ़ी और टी। तो अभी देखिए हमारे पास जो है ऑफ़र लिमिट है, ठीक है। ऑफ़र में हमारे पास कॉफ़ी है या टी है, तो हम अभी कह रहे हैं कि यार क्या आप इनमें से कौन सा लेंगे, ठीक है, कॉफ़ी लेंगे या टी लेंगे ड्रिंक में। तो ये हमारी ऑफ़र जो है ये लिमिट है और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसका आंसर जो होगा वो येस में होगा कि या मैं कॉफ़ी लूँगा या मैं टी लूँगा, ठीक है। अभी उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपका माइंड क्लियर हुआ होगा। यूसेज ऑफ एनी, अभी हम गाइस एनी का यूज़ देखते हैं। जैसे कि हम सम का यूज़ जो है 4 वेज में यूज़ करते हैं, तो एनी का यूज़ भी हम 4 वेज में यूज़ करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस, प्लूरल काउंटेबल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स, क्वेश्चंस एंड इफ स्टेटमेंट्स। तो अभी हम इसे वन बाय वन स्टडी करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस, अभी गाइस यहाँ पे आप जो है थोड़ी कंसंट्रेशन दें क्योंकि एनी में जो है आप बहुत चीज़ें सीखने वाले हैं। वी यूज़ एनी विद नॉट टू मेक नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि हम एनी के साथ हम नॉट का यूज़ करते हैं नेगेटिव सेंटेंस में। तो अभी मैं आपको समझाता हूँ। वी डू नॉट हैव एनी मिल्क, तो यहाँ पे डू नॉट आप देख रहे हैं, वी डू नॉट हैव एनी मिल्क, यानी कि हमारे पास मिल्क नहीं है। अभी देखें आप कैसे आपको पता लगे कि यार ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो जब भी आपके पास सेंटेंस में नॉट का यूज़ हो जाए, इस नॉट, एम नॉट, और नॉट, हैज़ नॉट, वाज नॉट, जब भी आपके साथ सेंटेंस में नॉट यूज़ हो जाए तो वो आपका नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। फिर देखें, देयर इज़ नॉट एनी ब्रेड, यानी कि यहाँ पे ब्रेड नहीं है। आई डू नॉट हैव एनी मनी, कि मेरे पास मनी नहीं है। दे डिड नॉट गेट एनी न्यू क्लॉथ्स, कि उसके पास कोई न्यू क्लॉथ्स नहीं है, ठीक है। यानी कि नेगेटिव, यानी कि एनी का यूज़ जो है हम नेगेटिव सेंटेंस में करते हैं। एक बात, अभी यहाँ पे हमारे पास एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये है कि एनी कैन बी यूज्ड विथ पॉजिटिव सेंटेंस व्हेन पॉजिटिव सेंटेंस हैव नेगेटिव फीलिंग, यानी कि इसका ये मतलब है कि हम एनी का यूज़ जो है पॉजिटिव सेंटेंस में कर सकते हैं। ये हमारे पास एक एक्सेप्शन केस है। व्हेन पॉजिटिव सेंटेंस हैज़ नेगेटिव, जब हमारे पास पॉजिटिव सेंटेंस का नेगेटिव, हमें नेगेटिव फील करे, ठीक है।
पहले केस में हमने ये सीखा कि यार हम नेगेटिव सेंटेंस में एनी को यूज़ करते हैं। फिर हमने एक्सेप्शन में ये सीखा कि नहीं, हम जो है एनी का यूज़ जो है पॉजिटिव सेंटेंस में भी करते हैं जब पॉजिटिव सेंटेंस का जो फीलिंग होता है वो हमें नेगेटिव दे। अभी हम इससे क्या मुराद देखें, हमारे पास अक्सर जो है सेंटेंस में कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे कि हार्डली, नेवर, रेयरली और विदाउट। जब ये आ जाओ, ठीक है, तो इसके बाद जो है हमारे पास एनी का आना लाजमी है। कैसे, अभी मैं आपको समझाता हूँ। इट इज़ सिली टू गो ट्रैवलिंग विदाउट एनी मनी इन दी बैंक। ठीक है, यानी कि ये हमारे पास इस देखें इस सेंटेंस का जो है ना हमारे पास पॉजिटिव स्ट्रक्चर है, इसमें कोई नॉट नहीं यूज़ हुआ। लेकिन इस सेंटेंस की जो फीलिंग है ये हमें नेगेटिव सेंस दे रहा है कि लैक ऑफ मनी है। ठीक है, यानी कि जब तुम्हारे पास मनी ना हो तो तुम क्या ट्रैवलिंग पे जा सकते हो, नहीं जा सकती। तो सेंटेंस में नॉट का यूज़ नहीं हुआ लेकिन मीनिंग जो है ये हमें नेगेटिव दे रहे। तो इस केस में भी आप एनी का यूज़ कर सकते हैं। फिर देखिए, ही हार्डली हैज़ एनी हेयर लेफ्ट, यानी कि मुश्किल से एक बाल बचा होगा। तो इसमें हमारे पास नेगेटिव सेंस यानी कि नेगेटिव सेंस है लेकिन इसमें हमारे पास नेगेटिव वर्ड्स नहीं हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस में जो है उसमें आप एनी का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप जो है पॉजिटिव सेंटेंस में भी एनी का यूज़ कर सकते हैं कि जब आपको नेगेटिव फीलिंग उस सेंटेंस से मिले। ठीक है, सो कम टू नेक्स्ट स्लाइड। वी यूज़ एनी इन द प्लूरल काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। जैसे कि हम सम कभी प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं और अनकाउंटेबल नाउन का के साथ भी करते हैं, ऐसे हम एनी कभी प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ भी यूज़ करते हैं और अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी करते हैं। तो देखें, एनी व्हेन इट इज़ यूज्ड विद प्लूरल काउंटेबल नाउन्स दे आर ऑलवेज प्लूरल। तो गाइस इसका ये मतलब है कि जब भी हम प्लूरल काउंटेबल नाउन्स में एनी का यूज़ करेंगे तो हमारे पास नाउन जो होगा वो प्लूरल होगा। तो देखें देयर आर नॉट एनी क्लॉथ्स। ठीक है, तो अभी एनी जो है, एनी के बाद क्या आया है, नाउन आया, और ये नाउन जो है प्लूरल काउंटेबल नाउन है। प्लूरल काउंटेबल नाउन ऐसे है कि ये एंड हो रहा है ई एस पे। ठीक है, देयर आर नॉट एनी क्लॉथ्स इन दी शॉप। फिर दूसरा एग्जांपल देखें, आई डोंट हैव एनी आइडियाज़। तो आइडियाज़ जो है यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास प्लूरल काउंटेबल नाउन है और हमने यहाँ पे एस लगाया हुआ है। ठीक है, फिर देखिए, व्हेन इट इज़ यूज्ड विद अनकाउंटेबल नाउन्स दे ऑलवेज बिकम सिंगुलर। तो यहाँ पे देखिए, आई विल नॉट सी हिम एनी मोर, यानी कि अभी यहाँ पे हमने एनी मोर्स नहीं लगाए क्योंकि हम मोर को काउंट नहीं कर सकते। देयर इज़ नॉट एनी बटर। ठीक है, बटर को हम काउंट नहीं कर सकते। क्वेश्चंस, तो गाइस अभी देखें, हम एनी का यूज़ जो है हम क्वेश्चन में भी करते हैं। वी यूज़ एनी टू मेक क्वेश्चन, यानी कि हम क्वेश्चन बनाने के लिए हम एनी का यूज़ करते हैं। जैसे कि हम सम का यूज़ भी हम क्वेश्चन में करते हैं जब हमें पता हो कि यार इसका आंसर जो होगा वो येस होगा, जब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इसका आंसर हमें येस की सूरत में मिलेगा। तो डू यू हैव एनी मिल्क, तो भी यहाँ पे हम पूछ रहे हैं कि यार क्या तुम्हारे पास मिल्क है। इज़ देयर एनी ब्रेड, हम ब्रेड के बारे में पूछ रहे हैं। डू वी नीड एनी सॉल्ट, ठीक है। डस ही हैज़ एनी मार्कर, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ए टू जी जो है क्वेश्चन मार्क है, तो एनी का यूज़ जो है आप क्वेश्चन में भी कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। एनी का यूज़ जो है गाइज हम इफ़ स्टेटमेंट्स में भी करते हैं, लेकिन ये हमारे पास एक एक्सेप्शन है। इफ़ स्टेटमेंट्स में कैसे करते हैं और इफ़ स्टेटमेंट्स क्या है तो अभी मैं आपको बताता हूँ। एनी कैन ओनली बी यूज्ड इन पॉजिटिव सेंटेंस, यानी कि मैंने आपको पहले बताया था कि एनी जो है हम पॉजिटिव सेंटेंस में तब यूज़ करेंगे इफ़ इट इज़ यूज्ड विद कंजंक्शन सच एस इफ़ एंड वेदर, यानी कि जब आपको सेंटेंस में इफ़ नज़र आ जाए या वेदर नज़र आ जाए तो ये जो है आपकी कंजंक्शन होते हैं और इसके साथ आप एनी का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें, वी विल हेल्प यू इफ़ जो है ये स्टेटमेंट है, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स और ट्रबल्स। तो यहाँ पे देखें, इफ़ जो है ये कंजंक्शन है, तो हम इफ़ और वेदर जब सेंटेंस में आ जाए तो उसके बाद जो है हम एनी का यूज़ कर सकते हैं पॉजिटिव सेंटेंस में। इफ़ देखें, फिर देखें, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस जस्ट आस्क। ठीक है, तो अभी भी हमने यहाँ पे
इफ़ का यूज़, इफ़ के बाद हमने एनी का यूज़ किया है, तो इफ़ के बाद जो है आप एनी का यूज़ कर सकते हैं या वेदर के बाद आप एनी का यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है आप सम का यूज़ इफ़ या वेदर के बाद आप कभी भी सम का यूज़ नहीं कर सकते। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप सबको क्लियर होगा। तो गाइस अभी यहाँ पे लास्ट में देखिए कंपाउंड वर्ड्स विद सम एंड एनी। कंपाउंड वर्ड्स का ये मुराद है कि जब हमारे पास एक से ज़्यादा वर्ड्स हो जाए तो हम उसे कंपाउंड वर्ड्स कहते हैं। सम एंड एनी कैन आल्सो बी पार्ट ऑफ कंपाउंड वर्ड्स, यानी कि सम और एनी जो है वो हमारे पास कंपाउंड वर्ड्स भी हो सकते हैं। जैसे कि हमने अभी तक सम पढ़ा एंड एनी पढ़ा, तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि समथिंग, समवन, समवेयर और एनीथिंग, एनीवन, एनीवेयर। इनका वही सेम मतलब है जैसे कि सम का मतलब है और एनी का मतलब है। आप जो है इसे कंपाउंड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइस ये था हमारा आज का टॉपिक। मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।